तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ उन मिस्टेक्स के बारे में जो अभी तक मैं करता आ रहा था, जिस वजह से जिस तरह के रिजल्ट मुझे मिलने चाहिए थे अभी तक वो नहीं मिले। 6 महीने हो गए मुझे जिम जाते हुए। जिस तरह की बॉडी स्ट्रक्चर मेरा होना चाहिए, जिस तरह की फिजिक मेरी होनी चाहिए, मेरा वेट अभी तक 56 kg पर स्टक है, जो कि अभी तक 60 हो जाना चाहिए था। वो अभी तक नहीं हुआ। कुछ गलतियां हैं जो मैं करता आ रहा था, जिन्हें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहली मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैं कर रहा था वो ये थी कि मैं अपनी एक्सरसाइजेस को बार बार चेंज कर रहा था। एक बॉडी मसल को टारगेट करने के लिए हमारे पास कई सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, बट ये कहीं नहीं लिखा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। एक एक्सरसाइज को अच्छी तरह परफॉर्म करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हमें एटलीस्ट 4 मंथ चाहिए। बट मैं क्या करता था, 1 मंथ एक्सरसाइज करी, समझ में नहीं आई, लगा कि इससे कोई भी रिजल्ट नहीं दिखेगा, ये लगता था कि टाइम ना वेस्ट हो जाए, इस वजह से फिर से उसे चेंज कर दिया। सेकेंड मंथ एक्सरसाइज करी, नई एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करा, वो परफॉर्म करा, फिर सेम माइंडसेट हुआ कि इससे भी कहीं रिजल्ट ना दिखा तो फिर उसे चेंज कर दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एक एक्सरसाइज को हमें तब तक परफॉर्म करना चाहिए जब तक हमें उससे अच्छे से परफॉर्म करना आ न जाए। जब तक सीखेंगे नहीं कि कैसे मसल माइंड कनेक्शन डेवलप होता है, कैसे पर्टिकुलरली उस मसल को टारगेट हम कर सकते हैं उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए, हम कैसे बता सकते हैं ये एक्सरसाइज अच्छी नहीं है मेरे लिए। हमेशा बस यही करता रहता था, ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही, इसे चेंज करते हैं, ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही, इसे भी चेंज करते हैं। तो ये बहुत ही गलत अप्रोच है। अगर हमें अच्छी फिजिक चाहिए, जो कि मुझे अभी समझ में आया है, अगर हमें अच्छी फिजिक चाहिए तो जो बेसिक एक्सरसाइजेज है उन्हें हमें बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, मसल माइंड कनेक्शन डेवलप करना चाहिए, कैसे एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं ये एक्सरसाइज मेरे लिए बेस्ट है या नहीं। इसके बाद बात करते हैं हमारी सेकंड मिस्टेक की। तो सेकंड मिस्टेक जो मैं करता आ रहा था वो ये थी कि अपनी ट्रेनर की बात ना मानना। हम सभी रील देखते हैं, यूट्यूबर को देखते हैं, जो वो इन्फ्लुएंसर हमें बताते हैं करने को, जो एक्सरसाइजेस वो बताते हैं, डेफिनेटली वो अच्छी है, डेफिनेटली उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे ट्रेनर से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है उन्हें हो, बट फिर भी वो मेरे साथ में नहीं है। मेरा ट्रेनर मेरे जिम में है, वो मुझे देख सकता है, मुझे पोस्चर को ठीक कर सकता है, कैसे एक्सरसाइज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ये बता सकता है। बट यूट्यूबर ये नहीं कर सकते। वो बता सकते हैं कि ये एक्सरसाइज इसके लिए बेस्ट है, बट क्या मैं उस एक्सरसाइज के लिए बेस्ट हूँ, क्या मुझे वो एक्सरसाइज करनी आती है, ये बात मेरा ट्रेनर ही बता सकता है। मैं क्या करता था, ट्रेनर को ये सोचता था कि इसे कुछ नहीं आता, जो ये बहुत अच्छी फिजिक लेकर बैठे हैं, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, जो ये सिखा रहे हैं, इनसे ज़्यादा इसे क्या ही आता होगा, ये जो बता रहे हैं मैं इन्हें ही फॉलो करूंगा, मैं इनकी एक्सरसाइजेस करूंगा, इसकी बताई हुई एक्सरसाइजेस नहीं करूंगा, जो कि बहुत ही गलत अप्रोच है। मैं हमेशा आप क्या करता हूँ, जो भी एक्सरसाइज मुझे लगता है कि मुझे ये परफॉर्म करनी चाहिए, ये अच्छी है, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेनर से पूछता हूँ, ट्रेनर से हेल्प लेता हूँ कि मुझे एक्सरसाइज परफॉर्म करना सिखाओ। मैं ये नहीं कहता हूँ इसे इंक्लूड कर दो। मैंने क्या कहा, 4 महीने तक मैं अब कोई भी नए तरह का वर्किंग शेड्यूल, नए तरह के एक्सरसाइजेस इंक्लूड ही नहीं करूंगा। जो भी एक्सरसाइजेस चल रही है पहले उन्हें परफॉर्म करूंगा, तब बताऊंगा कि इन्हें चेंज करना चाहिए, कुछ इंक्लूड करना चाहिए या नहीं। बट सीखना चाहता हूँ तो ट्रेनर से पूछूंगा कि क्या मुझे तुम ये सिखा सकते हो, फिर मैं वो एक्सरसाइज परफॉर्म करना सीखूंगा, उसे इंक्लूड नहीं करूंगा, बस सीखूंगा। थर्ड मिस्टेक, जिम से ज़्यादा डाइट पर फोकस करना चाहिए, बट यूट्यूब पर 99% बात किसकी हो रही है, सिखाया क्या जा रहा है, एक्सरसाइजेस। डाइट पर बहुत कम कंटेंट है, बट एक्सरसाइजेस पर भरा पड़ा है, उल्टा ही चल रहा है। डाइट हमारे 70% मैटर करती है और 30% हमारी एक्सरसाइजेस। डाइट कैसे लेनी है, क्या खाना है, इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। स्पेशली मैं ध्यान ही नहीं देता था डाइट के बारे में, क्या खाना चाहिए, क्या मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, किस तरह से अपनी कैलोरी मेजर करते हैं, किस तरह से प्रोटीन को मेजर करते हैं, कितना प्रोटीन चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, कुछ नहीं पता। बस जो मिल रहा है खा रहा हूँ और एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे मैंने पहले बताई, वे प्रोटीन, पनीर, ये सब, मिल्क, बस ये सब खाता था। बट क्या इससे मुझे सफिशिएंट एनर्जी, सफिशिएंट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, मुझे पता है? नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं बस एक्सरसाइजेस करता था, जो 3-4 चीज़ें मैं मुझे लगता था ये खाना चाहिए, बस उन्हें खा रहा हूँ। ये था मेरा पूरा रूटीन। अब क्या कर रहा है, जिम के साथ साथ, एक्सरसाइजेस के साथ साथ अपनी डाइट पर भी पूरा ध्यान। इस तरह से बनेगी एक अच्छी फिजिक। इसके बाद डाइट के साथ ही साथ आ जाती है एक और चीज़
जो कि मेरी मिस्टेक नंबर 4 थी, वो था रेस्ट। मेरी स्लीप का शेड्यूल बिल्कुल ही अलग है, कोई भी फिक्स टाइमिंग है ही नहीं। जब मैं घर से काम करता हूँ तो मैं सोता हूँ सुबह के 4:30 बजे। जब मैं ऑफिस जाकर काम करता हूँ तब मैं सोता हूँ सुबह के 7 बजे। सैटरडे संडे को जब वीकेंड रहता है, छुट्टी रहती है, तब भी मैं सोता हूँ 3 बजे, जबकि चाहूँ तो मैं 2 बजे या फिर उससे भी पहले सो सकता हूँ। बट मुझे फ़ोन चलाना है, अपने रेस्ट को प्रायोरिटी देना ही नहीं है। ये मेरी मिस्टेक नंबर 4 थी। अपने रेस्ट को भी हमें उतना ही प्रायोरिटी देना चाहिए जैसे हम सारी चीज़ों को दे रहे हैं। रेस्ट जब हम करते हैं तभी हमारी मसल रिकवर होती है, हमारी बॉडी रिकवर होती है और हम फर्दर एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने के लिए तैयार होते हैं। बट मैं अभी तक क्या करता था, अगर मुझे टाइम मिला भी है सोने का, फिर भी मुझे फ़ोन चलाना है। सोया तो बाद में भी जा सकता है, पहले फ़ोन चला लेते हैं। ये अप्रोच थी जो कि फिर से गलत है। जितनी मुझे स्लीप चाहिए, जितने मुझे रेस्ट चाहिए, वो पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद टाइम मिलेगा तो फ़ोन चलाऊँगा, उसके बाद टाइम मिलेगा तो बाकी सब काम करूँगा। तो ये सभी मिस्टेक्स थी जो मैं अभी तक करता आ रहा था। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। बाय।